तो सवाल जवाब के सेकंड एपिसोड में स्वागत है, जहां पे हम आपके रैंडमली क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो ये सवाल जवाब का सेकंड एपिसोड होगा, जहां पे हमारे सामने बहुत से क्वेश्चंस है और अगर आपको भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आस्क SS10 करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन पूछे हैं टर्बो किलर ने। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर को समन क्यों नहीं किया जब गॉर ने उसे छीन लिया। देखो, इसका आंसर ही है गॉर। गॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए उसने ओवरपावर्ड कर दिया था थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को। मतलब आप इस तरह से समझो कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर म्योलनिर की तरह कोई एन्चांटमेंट होल्ड नहीं करता है और इसका मतलब हुआ कि इसे कोई भी लिफ्ट कर सकता है। जिसका हमने एक और आंसर देखा था अवेंजर्स एंड गेम में, जब थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी तरफ तो बुलाया लेकिन वो थैनोस ने हवा में ही पकड़ लिया। इससे एक और बात साफ होती है कि गॉर थॉर से बहुत पावरफुल है एंड उसने सिर्फ और सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर को ओवरपावर्ड किया था। मतलब जब थॉर जाने लगा तो उसने स्टॉर्म ब्रेकर को खींच लिया लेकिन थॉर टेलीपोर्ट हो गया। इसका मतलब गॉर ने सिर्फ उसके स्टॉर्म ब्रेकर को ओवरपावर्ड किया है और कुछ नहीं। हालांकि मार्वल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही है। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेला वर्सेस गॉर। तो गॉर और हेला दोनों ही थॉर के बहुत पावरफुल विलन्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे ताकतवर कौन है? अगर हम कॉमिक्स की बात करते हैं तो नो डाउट गॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो, अगर आपने गॉर बॉम्ब स्टोरी लाइन पढ़ी होगी तो उस टाइम पे गॉर को रोकने के लिए 3 थॉर आ गए थे। मतलब 3 थॉर की जरूरत पड़ सकती है गॉर को रोकने के लिए, जिसमें ओल्ड किंग थॉर भी शामिल था। ओल्ड किंग थॉर का ओल्ड वर्जन है, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ये थॉर फोर्स को जनरेट कर सकता है एंड थॉर फोर्स को जनरेट करने की वजह से इसका जो पावर लेवल है वो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल हुआ, क्योंकि ये किंग टू किंग सरपास होती है एंड ओडिन एंड पिछले जितने भी एस्गार्ड के राजा थे उनकी सारी पावर होगी थॉर के अंदर, इसीलिए कहलाती है थॉर फोर्स। तो मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताई ताकि मैं आपको बता सकूं कि गॉर कितना पावरफुल है। अब ओल्ड किंग थॉर अगर अकेला आता तो नो डाउट गॉर उससे बहुत पावरफुल था एंड उसे वो डिफीट कर सकता था, इसलिए तो 3 थॉर की जरूरत पड़ी। तो मैंने ये बातें इसीलिए कही क्योंकि जो अपना ओल्ड किंग थॉर है वो ओडिन से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एज वी ऑल नो कि हेला ओडिन के जितनी पावरफुल नहीं, क्योंकि हमने ये बात मूवीज में एंड कॉमिक्स में भी देखी है। ओडिन के डेथ के पहले हेला बाहर नहीं आई थी क्योंकि ओडिन ने उसे ट्रैप करके रखा था। मतलब ओडिन तब जिंदा था, तब हेला उसकी पावर को ओवरकम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो अपनी हेला है वो ओडिन के जितनी पावरफुल नहीं, अपना ओडिन ओल्ड किंग थॉर के जितना पावरफुल नहीं एंड अपना ओल्ड किंग थॉर गॉर के जितना पावरफुल नहीं। मतलब गॉर इजीली डिफीट कर देगा हेला को अपनी नेक्रोसवॉर्ड की हेल्प से। लेकिन मूवीज का क्या? मुझे नहीं लगता कि मूवीज के बेसिस में भी हेला गॉर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका आंसर दिया है टाइका वाइटिटी ने खुद। उन्होंने ये बात खुद कंफर्म किया है कि गॉर अब तक का थॉर का सबसे पावरफुल विलन है, मतलब हेला से भी ज्यादा ताकतवर। मतलब एक तरह से ये बात ऑफिशियली कंफर्म ही है कि हेला से ज्यादा ताकतवर है गॉर। इनका थर्ड क्वेश्चन है लव एंड थंडर थॉर वर्सेस ब्लैक सुपरमैन। देखो, लव एंड थंडर में थॉर को कोई ज्यादा अपग्रेड नहीं मिला है इन्फिनिटी वॉर के मुकाबले में, इसलिए मैंने इन्फिनिटी वॉर थॉर एंड ब्लैक सुपरमैन पे कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आप उसे यहाँ ऊपर आई बटन से देख सकते हो। इनका अगला क्वेश्चन है स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो अगर हम सिंपल स्पाइडरमैन एंड सिंपल कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं तो कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने ये बात खुद देखी थी कैप्टन अमेरिका के अंदर सिविल वॉर में, जहाँ पे आयरन मैन ने ये खुद कहा था कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, अगर वो अपनी सीरियस पंथी में उतर आया तो तुम्हारे लिए उसके एक ही पंच काफी है। एंड इसी मूवी में जब स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा था तो कैप्टन अमेरिका उसे हल्के में ले रहा था, लेकिन बाद में जब कैप्टन ने एक ही सीरियस अटैक किया तो स्पाइडरमैन की हाल खराब हो गया। मतलब अगर स्पाइडरमैन के साथ उसका कोई सूट नहीं होता है एंड कैप्टन अमेरिका भी सिंपल होता है तो मेरे अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका स्पाइडी को बीट कर देगा। भले स्पाइडरमैन की स्पीड एंड एजिलिटी बहुत कमाल की है, लेकिन मूवीज में हम ये बात देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका स्पाइडी से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर हम स्पाइडी के साथ वो सूट देते हैं जो आयरन मैन ने बनाया लाइक आयरन स्पाइडर सूट, तो ये बैटल फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि एज वी ऑल नो कि ये स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि टोनी की देन है। अगर स्पाइडरमैन ने खुद बनाए होते तब तो बैटल करने का फायदा भी था, लेकिन ऐसे ये बैटल फेयर नहीं रहने वाला। लेकिन अगर फिर सामने भी वर्दी कैप हुआ तब तो बैटल में मजा भी आए, लेकिन सिंपल वर्जन्स में कैप्टन अमेरिका बीट कर देगा स्पाइडी को मेरे अकॉर्डिंग। इनका अगला क्वेश्चन है र्यून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो र्यून किंग थॉर बहुत पावरफुल है, लेकिन कॉस्मिक घोस्ट राइडर भी कुछ कम नहीं है। थैनोस के साथ लड़ते लड़ते इसने ये बात खुद कंफर्म कर दी थी कि तुम हर तरह से मेरे बराबर हो और ये मैच ड्रॉ ही होगा। लेकिन जो अपना र्यून किंग थॉर है वो थैनोस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। र्यून किंग थॉर के फीट से ये बात बयां कर देते हैं कि उसका पावर लेवल कहाँ हो सकता है। वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना ये कोई छोटी बात नहीं, इसके साथ साथ इसने इमॉर्टल मैंको को डिफीट कर दिया एंड सबसे बड़ी बात कि इसने 5 शैडो गॉड्स को हराया जो कि आउटसाइड में रहते हैं, मतलब हाँ ओमनीवर्स में।
में, जिसका मतलब साफ हुआ कि थॉर ओमनिवर्सल लेवल बीइंग्स का भी सफाया कर सकता है अपने इस फॉर्म में। तो यस, र्यून किंग थॉर इज मोर पावरफुल देन कॉस्मिक घोस्ट राइडर। लेकिन र्यून किंग थॉर भले इस बैटल को जीत ले, लेकिन वो घोस्ट राइडर को सिर्फ नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर को लेके ये कहा जाता है कि उसे मार सकते हैं सिर्फ वन अवर वॉल। वन अवर वॉल के बिना घोस्ट राइडर को कोई नहीं मार सकता। हालांकि पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, लेकिन अगर इसे कोई नहीं मार सकता वन अवर वॉल के बजाय, तो र्यून किंग थॉर इसे नहीं मार सकता। लेकिन नॉकआउट या डिफेट करने की बात आए तो वो ऐसा कर सकता है। तो इनका अगला क्वेश्चन है कि जूस ने अपने थंडरबोल्ट को समन क्यों नहीं किया जब थॉर उसे ले जा रहा था। तो देखो, इसका आंसर है कि जूस उस टाइम अनकॉन्शियस हो गया था। मतलब मूवी के लास्ट तक वो अनकॉन्शियस था, मतलब वो इस कंडीशन में ही नहीं था कि वो अपने थंडरबोल्ट को कॉल कर सके, इसलिए थॉर उसे चुरा के ले गया। इनका अगला क्वेश्चन है कि अवेंजर्स का नया लीडर कौन बन सकता है। देखो, ये बात तो मार्वल के ऊपर खुद डिपेंड करेगी कि वो किसे चूज करते हैं। हालांकि अभी तक न्यू कैप्टन अमेरिका यानी सैम के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, बट अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इज द बेस्ट लीडर। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सपीरियंस एंड बाकी सब चीज़ें बाकी अवेंजर्स से यानी न्यू अवेंजर्स से बहुत ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक परफेक्ट लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉर वर्सेस घोस्ट राइडर। देखो, अगर इस बैटल में घोस्ट राइडर पहले अटैक करता है तो अपनी पैन एंड स्टेयर एबिलिटी से वो गोर को मार देगा एंड जीत जाएगा। लेकिन गोर का ऐसा करना लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि गोर ऐसा उसे करने ही नहीं देगा, जिसका मतलब साफ हुआ कि गोर फिर घोस्ट राइडर से फाइट करेगा ही। और अगर इनकी फाइट होती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि घोस्ट राइडर के ऊपर सिर्फ उन्हीं वेपन्स का असर हो सकता है जो गॉड्स ने बनाए हैं। मतलब जो वेपन्स अपने गॉड्स ने बनाए हैं, सिर्फ उन्हीं वेपन्स का घोस्ट राइडर के ऊपर असर होगा। हालांकि जब हमने मूवीज में देखा तो ये ह्यूमन मेड वेपन से भी हर्ट हुआ था, लेकिन अगर कॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ गॉडली वेपन्स ही से हर्ट कर सकते हैं। अब देखो, गॉडली वेपन्स बनाते हैं खुद गॉड्स, लेकिन नेक्रोस्वॉर्ड मारने का दम रखती है उन्हीं गॉड्स को। मतलब एक तरह से नेक्रोस्वॉर्ड उन गॉड्स से भी ज्यादा पावरफुल है एंड नॉनलेस एक रेट ही किया था सेलेस्टियल्स को मारने के लिए। मतलब अगर घोस्ट राइडर को गॉडली वेपन से हर्ट किया जा सकता है जो कि गॉड्स बनाते हैं, तो उसे उससे भी हर्ट किया जा सकता है जो गॉड्स को ही फाड़ देती है, मतलब नेक्रोस्वॉर्ड। और यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज़ाराथोस की, क्योंकि अगर सिंपल घोस्ट राइडर हुआ तो वो नहीं हरा पाएगा गोर को सिंपली भी। लेकिन मैं ज़ाराथोस की ही बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक एंजल है जिसके ऊपर ही असर होता है गॉड वेपन्स का। तो यस, फुली ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर गोर को बहुत तगड़ी टक्कर देगा एंड पहले अगर वो अटैक करता है तो वो बैटल को जीत भी जाएगा अपनी पैन एंड स्टेयर की हेल्प से। लेकिन अगर वो बाद में अटैक करता है तो गोर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हालांकि गोर अपनी नेक्रोस्वॉर्ड की हेल्प से उसे नॉकआउट तो कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो उसे मार पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ कुछ पॉइंट्स ये बताते हैं कि घोस्ट राइडर को वन अवर वॉल के बिना और कोई नहीं मार सकता। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये बात सच्ची होती है तो गोर अपनी नेक्रोस्वॉर्ड की हेल्प से ज़ाराथोस घोस्ट राइडर को टेम्परेरी नॉकआउट तो कर सकता है, लेकिन वो उसे परमानेंटली डिफेंड नहीं कर पाएगा। वो बार बार खड़ा होकर लड़ता ही रहेगा। तो कंक्लूजन फिर से बता दूं कि अगर पहले अटैक करेगा घोस्ट राइडर तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर इनकी फाइट लंबी चलती है तो फर्स्ट नॉकआउट घोस्ट राइडर होगा। हालांकि वो बार बार फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट नॉकआउट घोस्ट राइडर ही होगा गॉर के खिलाफ। इनका अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट व्हाइट विजन एंड थंडरबोल्ट टीम। देखो, जहां तक व्हाइट विजन की बात आती है तो उसका कुछ अता पता ही नहीं है कि वांडा विजन के बाद उसके साथ क्या हुआ या वो कहाँ है। लेकिन थंडरबोल्ट के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये किस तरह से न्यू टीम को बिल्ड करते हैं। एंड अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह मिलते हैं, तो वो तो मार्वल के ऊपर डिपेंड करेगा। इनका लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वांडा वर्सेस लव एंड थंडर थॉर। देखो, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह देता हूँ कि फर्स्ट अटैक मैटर करेगा। मतलब अगर थॉर पहले अटैक कर देता है तो उसकी लाइटनिंग की स्पीड इतनी होगी कि वो वांडा को डायरेक्ट लगेगी एंड वांडा इस बैटल को नॉकआउट हो जाएगी एंड डिफेट हो जाएगी। लेकिन अगर वांडा पहले अटैक कर देती है तो थॉर इस बैटल को हार जाएगा, क्योंकि एज वी ऑल नो कि उसने ब्लैक बोल्ट का क्या हाल किया वो वैसा थॉर के साथ भी कर सकती है। इसलिए जो पहले अटैक करेगा वो इस बैटल को जीतेगा। हालांकि जो पिछला सवाल जवाब का एपिसोड था, शायद वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे ही दिया है। बाकी आपके क्या विचार है इससे रिलेटेड वो हमें कमेंट में बताना। तो ये थे वो आज के क्वेश्चंस जो कि इन भाई साहब ने पूछे थे। अगर आप भी ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो #AskAssistant करके अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट में पूछ लेना। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।